Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Agrol. Welcome back to my YouTube channel. So last के लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हम देखा था कैसे डीजनरेट ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं दो सेट में, T2G एंड EG सेट में। तो आज हम देखेंगे जो चीज़ हमें VBT में पता लगी थी कि दो तरह के लाइगेंड्स हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लाइगेंड्स। तो उनको कैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से हम सेपरेट कर सकते हैं, मतलब जो हमने उनका नेम रखा था वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उनको डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प की थी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ने। तो हम पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, राइट। सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लाइगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ crystal field splitting energy is called as a spectrochemical series। और सीरीज क्या है, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, OH नेगेटिव, C2O42 नेगेटिव। After that O2 2 negative, H2O, NCS, NH3, En, NO negative। After that we have Cl negative, CO। और वाटर जो है, वाटर के जो लेफ्ट हैंड साइड पे लाइगेंड्स हैं वो होते हैं वीक फील्ड लाइगेंड्स। तो जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, तो जो लाइगेंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कंसिडर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करते हो वाटर और NCS नेगेटिव को, तो NCS जो नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में कंसिडर होगा और दिस वाटर विल बी इन द वीक फील्ड लाइगेंड। और यहाँ पे जो NH3 है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में कंसिडर हो रहा है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कॉज मोर स्प्लिटिंग एंड हेंस देयर इज मोर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स हैं ये ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, जिसके कारण जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो और ज्यादा हो जाती है। स्प्लिटिंग किसकी करते हैं, डी ऑर्बिटल्स की। मतलब जब सेंट्रल मेटल एटम को स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड अप्रोच करेंगे तो वो जो हमारे डीजनरेट ऑर्बिटल्स थे 5, वो जो स्प्लिट होते थे उनकी स्प्लिटिंग को इंक्रीज करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, और वीक फील्ड लाइगेंड में ये स्प्लिटिंग कम होती है। ऑन द अदर हैंड वीक फील्ड लाइगेंड कॉज लेस स्प्लिटिंग एंड हेंस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ऑल्सो लेसर फॉर वीक फील्ड लाइगेंड्स। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है, राइट। कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, इसको हम लिखते हैं CFSE। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू -0.4 x प्लस 0.6 y डेल्टा नॉट, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं -4x प्लस 6y डेल्टा नॉट, वेयर x is equals to number of electrons in T2G set, y is equals to number of electrons in EG set। और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था EG सेट कौन सा होता है और T2G सेट कौन सा होता है। और अगर आपने वो लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं करा है तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से आप स्प्लिटिंग पढ़ सकते हो, बिकॉज उस लेक्चर के बिना आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। सो आई सजेस्ट यू फर्स्ट गो फॉर दैट लेक्चर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर इस डेल्टा नॉट को हम कन्वर्ट करें, हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम पॉइंट्स में ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं -0.4x प्लस 0.6y डेल्टा नॉट, और अगर हम इसको 10
4x+6y एंड डी क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 डी क्यूब है दैट विल बी इक्वल्स टू 10 डेल्टा नॉट, राइट। तो हमने यहाँ पे x और y बता दिया क्या है। अब हम फाइंड करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स विद D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो D1 ऑर्बिटल में है, मतलब D ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में D1 सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी, यूज दिस फॉर्मूला, x हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट, क्योंकि जो T2G सेट होता है वो ये सेट होता है जो नीचे आता है और EG सेट ऊपर जाता है। तो जब स्प्लिटिंग होगी पहले लो एनर्जी फील्ड होती है, और क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो T2G सेट में जाएगा, मतलब x में जाएगा। दैट मीन्स फॉर्मूला विल बी 0.41 प्लस 0.6, और EG सेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे आ गया 0। तो इसका मतलब स्प्लिटिंग कितनी आएगी, -0.4 डेल्टा नॉट जब D1 सिस्टम है। और अगर हम बात करें D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये थी फर्स्ट एग्जांपल। बी एग्जांपल जब हम बात करेंगे D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तब हमारे पास क्या होगा, स्प्लिटिंग फाइंड करेंगे हम। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन है अब 2 आएंगे, राइट, बिकॉज अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमारे पास सेकेंड एग्जांपल में कॉन्फ़िगरेशन है D2 और यहाँ पे आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी विल बी इक्वल्स टू, हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं, x की जगह गया 2 और यहाँ पे फिर हमारे पास 0 ही रहा, हमारे पास आ गया 0.8 डेल्टा नॉट। और अगर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आती है फॉर एग्जांपल D3 कॉन्फ़िगरेशन, उस टाइम पे यहाँ पे 3 आएगा। मैं थर्ड एग्जांपल यहीं पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। और उस टाइम पे जो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आएगी दैट विल बी -1.2। इससे ज़्यादा कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये तो थी 3 एग्जांपल्स, D1 D2 D3 तक हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स में D4 कॉन्फ़िगरेशन की, उस टाइम पे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर जाएगा। या फिर हम बात करेंगे यहाँ पे पेयरिंग की, तो उस टाइम पे क्या होगा हम चेक करेंगे। उससे पहले हम लिखते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो जो मैं आपको फोर्थ एग्जांपल बोल रही हूँ D4 सिस्टम में, इस टाइम पे हमारे पास डिपेंड करेगा पेयरिंग एनर्जी के ऊपर कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है फोर्थ वन वो कहाँ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन फील्ड है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो पेयरिंग एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर तो हमारा जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर अप हो जाएगा नीचे। बट अगर वो ज़्यादा हुई तो फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। देखते हैं क्या होता है। सो राइट डाउन पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर अब इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट विल बी द पेयरिंग एनर्जी। और उस पर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर अप होगा या फिर वो अपर जाएगा, अगले सेट में जाएगा, मतलब वो T2G सेट में जाएगा या वो EG सेट में आएगा, राइट। तो ये जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे वहाँ आपको कवर हो जाएगा। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे आपने VBT में प्रॉपर्टीज पढ़ी कि वो मैग्नेटिक बिहेवियर और वो कलर और वो शेप जस्टिफाई करने में हेल्प करता है, वैसे ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से हम क्या क्या प्रॉपर्टीज फाइंड कर सकते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा है, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में हमें इस थ्योरी से पता लग जाता है। We know that strong field ligands produce more crystal field splitting, hence more crystal field splitting energy. Similarly, weak field ligand have lesser crystal field splitting, so वहाँ पे जो है
स्प्लिटिंग है वो कम होगी। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपर जाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर अप हो जाते हैं, बिकॉज जो जंप करने के लिए एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। बट अगर हम बात करें वीक फील्ड लाइगेंड की, तो उस टाइम पे ये जो स्प्लिटिंग है, दिस स्प्लिटिंग इज लेसर in case of weak field ligands. Try to visualize this. This splitting is more in case of strong field ligands. तो अगर आप अपनी ही एग्जांपल लो, फॉर एग्जांपल आपको कुछ करना है काम, राइट? फॉर एग्जांपल आप अपनी एग्जांपल लो, अगर आपको यहाँ और यहाँ जाने में प्रेफर करना है और आपको बोला जाता है या तो आप यहीं रहो या फिर आप यहाँ चले जाओ, तो इन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे ये डिफरेंस कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकते हैं इजीली। बट इस केस में फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इधर जाने के लिए बहुत हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसके कारण फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं पे फिलअप हो जाएगा, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में हमारे पास बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और वीक फील्ड लाइगेंड में क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली चले जाते हैं, तो वहां पे बनते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसी के बारे में हम लिखेंगे अभी। सो राइट डाउन, इफ पेयरिंग एनर्जी इज मोर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग से ज़्यादा अगर पेयरिंग एनर्जी है, देन फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड हायर इलेक्ट्रॉन्स इन D4 एंड D5 configuration go in the higher energy, example EG set, and hence complex is high spin. But if pairing energy is less than the crystal field splitting, जो होता है strong field के केस में, then the fourth electron and the higher electrons remain paired in the low energy T2G, and also the complex will be low spin complex. तो weak field ligand में हमारे पास जो crystal field splitting है वो कम होती है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और यहाँ पे होता है रिवर्स, यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है और जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम होती है। तो उस टाइम पे यहाँ पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो ये चीज एक्सप्लेन करने में हमें हेल्प की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने वीबीटी में कंपाउंड्स करे थे, उनकी प्रॉपर्टीज बताई थी, वैसे ही यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव। अगर आप इसको फाइंड करोगे तो ये आएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, बट अगर आप इसके लिए फाइंड करते हो साइनाइड 6 3 नेगेटिव, तो ये आएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और ये वीक फील्ड लाइगेंड है। तो वीक फील्ड लाइगेंड के केस में हमारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी कम है और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ये हमारे पास बनाते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, तो यहाँ पे बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आप ऐसे ही मेंशन कर सकते हो। दोनों केसेस में कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3 आएगी, बट F नेगेटिव इज weak field ligand, therefore crystal field splitting energy less than the pairing energy, therefore electrons go to upper set EG set and forms high spin complex, और जो Cn नेगेटिव है इट इज strong field ligand, therefore crystal field splitting energy is more than pairing energy, therefore electron get paired in the T2G set and hence forms low spin complex। और ये थ्योरी आपको पेपर में भी बता के आनी पड़ेगी, राइट? और ये चीज़ आप रिप्रेजेंट भी करोगे ड्रॉ करके। अगर मैं बात करूँ
वीक फील्ड लाइगेंड की, यू हैव टू शो, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा शो करेंगे हम, और हम बताएंगे कि हमारे पास जो स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा है साइनाइड के केस में दैट ऑफ एफ नेगेटिव के केस में, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पेयर अप होते हैं, जिसके कारण लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं फोर्थ वन, जिसके कारण हमारे पास बनता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमें लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में अच्छे से पता लग जाता है, राइट। तो आपको मैं अभी क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे आपको शो करना है। सिमिलरली वैसे ही करना है जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में ऑक्सीजन स्टेट निकाली है, बट उसके बाद आपको जो फिलिंग करनी है डी की वो इस तरह से शो करनी है, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइगेंड डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है, और फिर डिपेंड करता है लाइगेंड के ऊपर कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वो वीक फील्ड है, तो हम पेयरिंग कर सकते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती, बिकॉज वीक फील्ड में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है बट पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो चीज़ वीक फील्ड लाइगेंड के लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वीक फील्ड लाइगेंड प्रेफर्स टू फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आपको क्वेश्चन है होमवर्क में, फाइंड द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ FeC2O4 3 नेगेटिव। यहाँ पे सबसे पहले तो आप ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे आयरन की, तो वो आएगी +3, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखना, आयरन +3 की आती है आर्गन 3d5, और अब आपको चेक करना है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, फोर्थ वन कहाँ जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा इस लाइगेंड के ऊपर। दिस इज अ वीक फील्ड लाइगेंड C2O4, तो आप शो कर देना कि यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन 3 नीचे रहेंगे और 2 ऊपर जाएंगे, जिसके कारण क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है आपका रहेगा 0.4 x + 0.6 y। तो यहाँ पे x में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 0.6 यहाँ पे आपके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 1.2 + 1.2, तो ये टर्म होगी कैंसिल, तो आपके पास आ गया 0 स्प्लिटिंग। तो मतलब इतना वीक लाइगेंड है ये कि स्प्लिटिंग होगी नहीं यहाँ पे। तो बाय दिस आप लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हो। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन हो रही है बाय यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज अ मैग्नेटिक बिहेवियर। सेकेंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट थी लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अब है मैग्नेटिक बिहेवियर। If ligand is strong field ligand, then crystal field splitting is more than the pairing energy. Therefore, electron get pair up and unpaired electron are lesser. Therefore, magnetic behavior will be generally diamagnetic. But in case of weak field ligand, we have a paramagnetic nature more और highly paramagnetic compounds, क्योंकि जो weak field ligands हैं वो बनाते हैं हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होंगे तो हमारे पास जो नेचर आएगी वो पैरामैग्नेटिक आती है, राइट। और अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड्स की, तो उस टाइम पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लेसर और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नेचर आ जाएगी डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हम लोग लाइगेंड के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक बिहेवियर चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, चेक दैट आउट ऑफ FeH2O 6 3 पॉजिटिव और FeCN6 3 नेगेटिव, which is
paramagnetic, or which is diamagnetic, or we can say explain the magnetic behavior of these two complexes. तो आप लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, देन इनके बारे में, नेचर के बारे में बताना, देन स्प्लिटिंग, देन प्रिपेयरिंग, और आफ्टर दैट यू कैन चेक द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन यू कैन टेल then this is a paramagnetic or diamagnetic, or which is more paramagnetic and which is a weaker paramagnetic. तो उसके लिए आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो कॉमन लाइगेंड्स हैं जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए. अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कलर. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की हेल्प से हम कलर भी चेक कर सकते हैं कंपाउंड का. तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस is comparable with the energy of photon of visible light. When visible light falls on the complex compounds, then electron in T2G set absorb radiation of particular wavelength from the visible light and get excited to the higher level. होता क्या है यहाँ पे जो हमने लिखा है कि जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो उन कॉम्प्लेक्सेस में जब हम फोटोन ऑफ लाइट डालते हैं या विजिबल लाइट में जब हम वो कॉम्प्लेक्स रखते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे T2G सेट में होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके शिफ्ट हो जाते हैं EG सेट में. मतलब इन पे हमने एनर्जी फॉल करवाई, लाइट दी तो ये ऊपर चले गए, और उसके बाद जब ये वापस नीचे आते हैं तो उतनी ही एनर्जी रिलीज करते हैं जिसके कारण हमें जो कलर है वो विजिबल होता है कंपाउंड्स का. जैसे आप लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा था कि वो जो कलर है वो शो होता है जब वो विजिबल रेंज में आ जाती है रेडिएशंस, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जंप होते हैं, तो बिल्कुल वही प्रोसेस है. सो द कलर विच वी कैन सी इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट which is because of the coordination complex, and this is the reason that coordination complex show color. All the complex in which central metal have D1 to D9 configuration can show colors. तो यहाँ तक आपने पढ़ा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में. अभी ये सब जितना भी आपने किया है जनरली हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए किया है. जैसे आप लोगों ने वीबीटी पढ़ी थी पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए, देन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर पेयर के लिए, वैसे ही हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कर ली है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्क्वायर पेयर और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के लिए, एंड देन इस थ्योरी की थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन और एप्लीकेशंस देखेंगे. टिल देन कीप लर्निंग, डू रिवाइज दिस एंड वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना. And don't forget to subscribe my channel. Do share this lecture with your friends. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.